मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, चाणक्य नीति 104वीं कक्षा। विद्वान की महत्ता बता रहे हैं आचार्य चाणक्य। धार्मिक बुद्धिमान लोगों की महत्ता कहते हैं नौका के समान वे लोग होते हैं। नौका में जो चढ़ जाता है, नौका उसको पार कर देती है, और जो नौका को पलटना चाहता है वही नौका उनको डुबा भी सकती है, डुबा देती है। कहते हैं धन्या द्विजमयी नौका विपरीता भवार्णवे तरंती अधोगतः सर्वे उपस्थितः पतंती अधः। कहते हैं कि ये द्विज रूपी नौका, विद्वान रूपी नौका, धार्मिक लोगों रूपी नौका, ये बड़ी विशेष है, ये बड़ी धन्य है। धन्य किस रूप में है कि संसार रूपी सागर में यह उल्टी गति से चलती है, विपरीत गति से चलती है। और उल्टी गति क्या है इसकी? जो इस नाव के नीचे रहते हैं वे सब तर जाते हैं। भौतिक जो नाव है वह नाव उसके ऊपर रहते हैं तो तर जाते हैं, किंतु धार्मिक विद्वान लोगों के रूपी जो नाव है इसके जो नीचे रहते हैं वे तर जाते हैं। भव सागर से पार उतर जाते हैं और इस नाव में ऊपर चढ़ते हैं, उनका पतन हो जाता है, वे गिर जाते हैं। तात्पर्य क्या हुआ इस बात का? अर्थात जो धार्मिक विद्वान ब्राह्मण बुद्धिमान लोग हैं, जो लोकोपकार में लगे हुए हैं, उनके जो ऊपर चढ़ते हैं, उनको सताते हैं, तंग करते हैं, वे तो डूबते हैं, और जो उनके अधीन होकर के उनसे विनम्रता का व्यवहार करते हैं वे लोग तर जाते हैं। अर्थात उनके नीचे रहने वाले लोग इस संसार रूपी भव सागर से तैर जाते हैं, पार उतर जाते हैं। अर्थात उन लोगों से विनम्रता का व्यवहार करना होता है, शिष्टाचार का व्यवहार करना होता है। और जो लोग नम्र नहीं रहते, अभिमान में चूर रह रहकर उनका अपमान करते रहते हैं, वे लोग इस संसार रूपी सागर में डूबते हैं। विदुर नीति हमने पीछे पढ़ी थी, और उस विदुर नीति के अंदर 8 लक्षण मनुष्य के विनाश के बताए थे। अष्टौ पूर्व निमित्तानि नरस्य विनशिष्यतः। 8 पूर्व निमित्त पहले ही मनुष्य के विनाश के पता लगने लग जाते हैं। अर्थात जिस मनुष्य का विनाश होना शुरू हो जाता है उसके लक्षण क्या क्या होंगे, महात्मा विदुर ने वहां गिनाए थे। कहा था ब्राह्मणान प्रथमं द्वेष्टि ब्राह्मणश्चैव विरुध्यते ब्राह्मण स्वानि च आदत्ते ब्राह्मणाश्च जिघांसति रमते निंदया चैषाम प्रशंसाम नाभिनंदति न एतान् स्मरति कृत्येषु याची तश्चाभ्यसूयति एतान् दोषान् नरः प्राज्ञो बुद्धेत बुद्ध्वा विवर्जयेत। महात्मा विदुर कहते हैं कि इन दोषों को जान करके कौन प्राज्ञ है? बुद्धिमान। बुद्धिमान व्यक्ति इन लक्षणों को जान करके बहुत जल्दी विवर्जयेत, छोड़ देवे।
पहला कहा है ब्राह्मणान प्रथमम द्वेष्टि। बुद्धिमान धार्मिक लोकोपकार लोगों से, साधु सन्यासी जो उपकार में लगे हुए हैं, जिनका जीवन आदर्श है, उनसे द्वेष करना ये पहला विनाश का लक्षण है। जो लोग विद्वानों से द्वेष करते हैं, समझिएगा कि निश्चित रूप से विनाश होगा, बचेंगे नहीं। और धार्मिकों से द्वेष करने वाला सुरक्षित रह जाए, आज तक का कोई इतिहास नहीं मिलता है। धार्मिक पांडव लोग हैं और उन धार्मिक पांडव लोगों से दुर्योधन अति द्वेष करता है। दुर्योधन के साथ साथ उसका भाई दुशासन भी द्वेष करने लग गया और कर्ण दुर्योधन की मित्रता पाकर के धार्मिक पांडवों से कर्ण भी द्वेष करने लग गया। और शकुनी तो आया ही कुरुकुल का नाश करने के लिए था, तो वह तो द्वेष कर ही रहा था। जब ब्राह्मणों से अर्थात धार्मिकों से द्वेष किया, बुद्धिमान लोकोपकार संसार हितैषी लोगों से द्वेष किया, तो इतिहास कहता है कि उनके कुल में एक भी वंशज बचा नहीं था। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों से बहुत शिष्टता से व्यवहार करना चाहिए। ऋषि दयानंद जी ने अपने मंतव्य लिखे, स्वमंतव्य अमंतव्य। वहां महर्षि दयानंद जी उसकी पूर्व पीठिका लिखते हैं, भूमिका लिखते हैं, और उस छोटी सी भूमिका में बड़ी विशेष बात कहते हैं। महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि अन्यायकारी, अधर्मी, पापी व्यक्ति चाहे चक्रवर्ती सम्राट क्यों न हो, उसका अहित सदा करता रहे, उसका सम्मान कभी न करे। बहुत बड़ी बात है। सामान्य सा कोई पैसे वाला आदमी आ जाए तो उसी की चापलूसी शुरू हो जाती है। और महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि भले ही कोई चक्रवर्ती सम्राट क्यों न हो, उसका अहित, उसका पतन सदैव चाहता रहे और उससे बिना डरे कभी भी उसका सम्मान न करे। दूसरी ओर महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि यदि कोई महादरिद्र हो, धन से हीन है, निर्धन है, महादरिद्र है, बहुत बलशाली भी नहीं है, कमजोर है, उसके लिए कहते हैं कि उससे सदैव डरता रहे और उसका सदैव सम्मान करे और भला चाहता रहे। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि धार्मिक व्यक्ति से व्यक्ति को डरना चाहिए, श्रेष्ठ व्यक्ति से डरना चाहिए, अधर्मी पापी व्यक्ति से नहीं डरना चाहिए। डरने और न डरने का तात्पर्य ये है कि धार्मिक श्रेष्ठ लोकोपकार व्यक्ति का सदैव सम्मान करता रहे और पापी निकृष्ट अधर्मी व्यक्ति का कभी भी सम्मान न करे। महात्मा विदुर कहते हैं, प्रथमम द्वेष्टि, पहला लक्षण विनाश का है कि व्यक्ति धार्मिकों से द्वेष करने लग जाता है। दूसरे विनाश का लक्षण लिखा है जिघांसति, उनको मारने की योजना बनाने लग जाता है। जहर भोजन में डाल करके खिला दिया जाए तो इनका काम तमाम हो जाए, मार दो इनको। दुर्योधन ने भीम को जहर खिलाया था, लेकिन ईश्वर भी रक्षक होता है। दुर्योधन ने जहर खिला दिया भीम को, और भीम महाबली था, और महाबली उसको जहर खिलाया भविष्य को देख करके। भीम नदी में फेंक दिया गया, सांपों ने काटा, जहर को जहर मारता है,
भीम के शरीर का जहर उतर गया और उन्हीं के कोई संबंधी उनके नाना मिले, नदी में बहते हुए दूर चले गए थे। दूर चले गए तो उनके जब संबंधी मिले हैं, भीम को इस प्रकार की औषधियां दी गई, इस प्रकार की विद्या दी गई कि भीम और बलवान होकर के लौटा। तात्पर्य ये है कि जब अधर्मी लोग धर्मात्माओं की मारने की योजना बनाते हैं, ईश्वर कहीं न कहीं रक्षा करते हैं और उन अधर्मी लोगों का विनाश होता है। और कहा है स्वानी च आदत्ते, उनका सब कुछ छीनना चाहेंगे। विनाश का एक लक्षण है बुद्धिमान धार्मिक विद्वान लोगों से छीनना चाहेंगे। छीनना चाहेंगे तो समझिएगा कि विनाश का ये तीसरा लक्षण महात्मा विदुर कहते हैं। और कहा है विरुध्यते, उनका विरोध करना शुरू कर देते हैं। धार्मिक विद्वान लोगों का विरोध करना शुरू कर दिया तो समझो ये विनाश का लक्षण चौथा दिखाई देने लग गया। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे काम नहीं करेगा। निकृष्ट व्यक्ति, अंदर से काला व्यक्ति ही ये कार्य करता है, अर्थात श्रेष्ठता की निंदा करता है, गलत बात का समर्थन करता घूमता है। तो आचार्य चाणक्य यहां उन धार्मिक बुद्धिमान विद्वान लोगों को नौका के समान कहते हैं और कहा है ये इस संसार सागर में उल्टी नौका है। जो इसके नीचे रहेंगे वे इस भव सागर को पार कर जाएंगे और जो इनके ऊपर चढ़ना चाहेंगे वे भव सागर में डूब जाएंगे। आगे कहते हैं अयम अमृत निधानम नायको अपि औषधीनाम अमृतम अयम शरीरः कांति युक्तो अपि चंद्रः भवति विगत रश्मि मंडलम प्राप्य भानोः पर सदन निविष्टः को लघुत्वम न याति। कहते हैं दूसरे के घर में किसकी कांति लुप्त नहीं हो जाती, अर्थात पराये घर में जाकर के रहने पर शोभा घट जाती है, मान सम्मान घट जाता है, इज्जत चली जाती है। भले ही पराये घर में अच्छे से रखा जा रहा हो लेकिन मन में फिर भी थोड़ा थोड़ा बना रहता है, संकोच, लज्जा, दबाव सा महसूस करता है। कोई व्यक्ति दुखी होकर के अपने घर से निकल जाए और कोई दूसरा व्यक्ति उसको रख लेवे, रह तो गया है लेकिन मन को वो संतुष्टि नहीं होती और कभी कभी कोई बीच बीच उसको टोक भी सकता है, कह भी सकता है। हमने देखा है, क्या देखा, जैसे पति पत्नी संबंध बन जाते हैं और अनेक बार पति को ससुराल में रहना पड़ता है। ससुराल में रहने लगता है जिसको घर जमाई कहते हैं। जो इज्जत उसके अपने घर में, अपने गांव में थी, वो इज्जत उसकी ससुराल में रहेगी ही नहीं। चाहे कितना भी वो अपने आप को महान बना करके देखता हो या ससुराल परिवार का कितना भी बड़ा धन संपत्ति हो, उस प्रकार की इज्जत नहीं मिलती। इसलिए घर जमाई को अच्छा नहीं माना जाता लोक में। हाँ, कहीं कहीं अपवाद होते हैं, अपना रुतबा जमा लेता है, मान सम्मान भी होता है, सारा सब कुछ बन जाता है अपवाद रूप में, लेकिन सामान्य रूप से दूसरे के घर में जाकर के रहना अच्छा नहीं माना जाता, शोभाहीन व्यक्ति हो जाता है। आचार्य चाणक्य इस विषय में उदाहरण देते हैं। अयम अमृत निधानम, चंद्रमा को कह रहे हैं कि ये अमृत का निधान है, अमृत का कुंड है, अर्थात औषधियों में जो रस भरता है वो चंद्रमा के प्रकाश में औषधियों में रस भरता है।
औषधियां जो पुष्ट होती हैं वो चंद्रमा के प्रकाश से पुष्ट अधिक होती हैं। सोमलता जो औषधि होती थी वह सोमलता आजकल प्रायः प्राप्त नहीं होती। गिलोय है, इसको भी सोमलता कह देते हैं, यथार्थ में ये सोमलता नहीं है। गिलोय, गुड़ुच्ची आदि इसके अलग अलग नाम हैं, अमृता भी नाम है। लेकिन जो सोमलता होती थी महायज्ञों में उसका प्रयोग किया जाता था। सोमयाग आदि जो होते थे वो सोमलता चंद्रमा के आधार पर घटती बढ़ती थी। कहते हैं कि चंद्रमा की कलाएं जैसे बढ़ती वैसे वैसे उसके पत्ते बढ़ते चले जाते थे, और जैसे चंद्रमा की कलाएं घटती तो उसकी पत्तियां भी वैसे ही घटती चली जाती, गिरती चली जाती थी। अर्थात औषधियों में जो गुणवत्ता आती है, औषधियों में रस जो आता है, वह चंद्रमा के प्रकाश के कारण आता है। इसलिए इसको अमृत का निधान कहा। नायको अपि औषधि नाम, और कहा है ये औषधियों का नेता है, नायक है चंद्रमा। अमृतमय शरीरः, और इसका शरीर देखते हैं अमृत के तुल्य दिखाई देता है। कांति युक्तो अपि चंद्र, और कांति से युक्त चंद्रमा और सूर्य दोनों की ओर हम देखते हैं तो सूर्य की ओर हम देख नहीं पाते, लेकिन चंद्रमा को हम बहुत आराम से देख लेते हैं, और चंद्रमा देखने में सुंदर बहुत लगता है। इतनी सारी बातें होने के बाद भी भवति विगत रश्मि मंडलम प्राप्य भानोः, कहते हैं कि जब चंद्रमा सूर्य के नजदीक होता है तब इसकी कांति चली जाती है। चंद्र ग्रहण जब होता है तो चंद्र ग्रहण होने पर चंद्रमा वैसा चमकीला नहीं दिखता, काली काली परछाई उसके ऊपर दिखाई देने लगती है। तो यहां आचार्य चाणक्य मुख्य रूप से जो बात कह रहे हैं, कहते हैं दूसरे के घर में जाकर के रहना शोभा युक्त नहीं होता। घर तो अपना ही अच्छा होता है, अपना ही स्थान अच्छा होता है, वही व्यक्ति निसंकोच निवास करता है, प्रसन्नता से निवास करता है। आज इतना ही। ओम शांति।